किसने देखा है भगवान को? कौन होती है आत्मा? मजे करो भाई, शरीर ही मस्ती मारना, शराबे पीना, मांस खाना, लड़ना झगड़ना, चीटिंग, प्रोपेंसिटी, पागल बनाना, डेट इज कॉल्ड विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। पता है जगत में दुख है, लेकिन फिर और सुख के लिए और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं। अरे भैया कोई सुख नहीं है, लगता है कि सुख है, सुख नहीं है। तो जैसे हम एक घुट पानी से पूरे सागर का अनुमान लगा सकते हैं, वैसे ही जगत में थोड़े से दुखों से इस जगत का भी हम आइडिया लगा सकते हैं। दुख का सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसको नींद नहीं आती, ये भी दुख है। उसको शरीर में दर्द होता है, वो भी दुख है। किसी को फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है, बेचारा मेहनत करता है, पैसा ही नहीं आता, वो भी दुख है। बहुत कम लोग ज्ञान में, और ज्ञान में भी आके तरक्की करते हैं, तो ज्ञान में भी कोई फायदा नहीं है। ज्ञान से विज्ञान, हम कुछ भी करते हैं, हम डीटी वर्शिप करते हैं, हम लेक्चर देते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, whatever we are doing, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं कहीं और जुड़ी हुई है। कर्म करते करते भी, भक्ति करते करते भी आपस में भक्त लड़ते क्यों है? कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भगवान में नहीं है। हमारा फेलियर कहाँ पे है? जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते, आत्म तत्व को नहीं जानते, वी आर फेल ऑन दिस प्लेनेट। तो आज का विषय है 555। 555 का मतलब है पांचवा स्कंद, पांचवा अध्याय और पांचवा श्लोक। तो इसको मैंने थोड़ा सा इनोवेटिव कर दिया, 555 कर दिया। तो पांचवें स्कंद भागवतम का, उसका पांचवा अध्याय और उसका पांचवा श्लोक। आप मेरे साथ बोलेंगे। पराभव तावत अबोध जात, यावत् न जिज्ञासते आत्मतत्त्वम्, यावत् क्रिया तावत् इदमन्नवे। कर्मात्मकं येन शरीर बंध, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभात की। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है, तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करना पड़ता है। बहुत सुंदर है। फटाफट इसका हम अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने का लिए पुण्य करना चाहिए, किंतु ये सत्य नहीं है। पुण्य करने से आपके कष्ट नहीं हटेंगे, ठीक है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे, चिंतन मनन करे, तो भी उसका पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया या समस्त कर्मों के चुंगल से छुटकारा होना चाहिए। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने आध्यात्म पद को सुलझाने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। इसके आगे श्लोक है भगवत गीता 4:37। यथेथांसि समिद्धो अग्नि समसा सात्र कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म स कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं को संपूर्ण बंधन को जला देती है। जब तक मनुष्य आत्मा तथा इनके कार्यों को नहीं समझता, तब तक वह भौतिक बंधन में बंद माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है ना, जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वह अपने को मुक्त मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें पुण्य भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान की रुचि दिखाता है, तब तक वो भौतिक जीवन में कष्टों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहता रहता है। ऐसा थोड़ा सा और है। तो कर्मियों को निश्चय ही
एक के बाद एक देह धारण करना पड़ता है। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें इस संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानियां मां प्रपद्यन्ते। मुख्य बात है कि श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्वितम। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान में रंच मात्र भी नहीं छू पाते। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की सेवा है। वेरी नाइस। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। भागवत श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 5वां श्लोक। इसका पहला शब्द है पराभव। पराभव तावत अबोध जात। पराभव का मतलब क्या होता है? पराभव मतलब हानि, मतलब लॉस, मतलब कष्ट, मतलब फेलियर। भगवान कहते हैं, यहाँ पे ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को, क्या कहते हैं? पराभव तावत। तावत मतलब तब तक, आप तब तक हारते रहोगे। अबोध जात, जब तक आप अबोध हो, आपको ज्ञान नहीं है, आप बुद्धू हो। अबोध का मतलब क्या होता है? अबोध कैसे बढ़ता है? सबसे पहले होता है अज्ञान। अज्ञान भी नहीं, अज्ञान से भी माइनस, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। शराब पियो, मांस खाओ, लोगों को मारो, विपरीत ज्ञान। और उसके बाद होता है अज्ञान, कुछ नहीं पता, बस खाओ कमाओ मजे करो, यही जीवन, यही है, जो दिखता है वही सब कुछ है। फिर विपरीत ज्ञान के बाद अज्ञान, अज्ञान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद बोध, और बोध के बाद विवेक। अब ये 6 चीजें बताइए, क्या किसको याद हो गई? 6 की 6 चीजें बताओ। सबसे पहले विपरीत ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, बोध, विवेक। यस, ये नॉलेज ऐसे चल रही है। सबसे पहले उल्टा ज्ञान, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। क्या विपरीत ज्ञान? किसने देखा है भगवान को? कौन होती है आत्मा? मजे करो भाई, शरीर ही मस्ती मारना, शराबे पीना, मांस खाना, लड़ना झगड़ना, चीटिंग, प्रोपेंसिटी, पागल बनाना, डेट इज कॉल्ड विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। अब इससे थोड़े से अच्छे लोग, अज्ञान, जो कहते हैं किसी को मारो मत, किसी को कुछ करो मत, अज्ञानी है, अच्छे अच्छे काम कर लो। अज्ञान पता नहीं है। फिर उसके बाद ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या करे? हम तो सब कुछ पुण्य करे फिर भी दुख क्यों है, मन क्यों अशांत है? तो ज्ञान में आ गए। ज्ञान लेकर भी मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ज्ञान को सुनने से नहीं होता, ज्ञान को विज्ञान बनाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा ज्ञान को। अब ज्ञान को जिया, ओ अब आया अनुभव, बोध आ गया, अनुभव आ गया। अनुभव के बाद आया विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है अनुभव तक आप समझ गए हो क्या करना है, क्यों करना है। विवेक और आगे है। विवेक में आत्मा का हित किसमें और परमात्मा की प्रसन्नता किसमें। परमात्मा भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। बोध तक परमात्मा पार्शियली इन्वॉल्व है, लेकिन जो विवेक आ जाएगा पूरे रूप से परमात्मा इन्वॉल्व हो गया, मतलब भगवान इन्वॉल्व हो गया। डेट इज कॉल्ड विवेक। तो किससे शुरू किया हमने? विपरीत ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, बोध, विवेक। यहां पे बोलते हैं पराभव तावत अबोध जात। पराभव मतलब फेलियर है उनका जीवन, जब तक, कब तक? तावत मतलब तब तक फेलियर है। अबोध जात, जात मतलब उनका जन्म, कब तक फेलियर है? जब तक वो अबोध है, उनको ज्ञान नहीं होगा, उनको विज्ञान नहीं हो, अब उनको बोध ही नहीं है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? Who is saying this? ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन है? किंग, किंग। आप कहोगे किंग की बात को क्यों माने, हम तो किसी साधु की बात को मानेंगे, किंग की बात को क्यों मानेंगे? यस, ये भी बात ठीक है। प्रताप रुद्र कौन थे? किंग। पृथु महाराज कौन थे? किंग।
ध्रुव महाराज कौन थे? किंग। अमरीश महाराज कौन थे? अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? किंग। युधिष्ठिर कौन है? किंग। और गीत और परीक्षित महाराज कौन थे? किंग। है ना? किंग ही किंग हो रहे हैं। सारा का सारा ज्ञान किंग्स के थ्रू प्रमोट हो रहा है, चाहे भागवत हो चाहे गीता हो। एक्चुअली ऐसा क्यों है? कोई कोई रीजन बताएगा? व्हाई? यू टेल मी व्हाई। व्हाई साधु नहीं हम इनकी बात माने? वो बताओ भाई, हाथ खड़ा की क्यों? हाँ, किंग पूजा करते, वेरी नाइस, बट इट्स इज सेइंग राइट एक्चुअली, बट स्टिल इट्स अ बियॉन्ड एक्चुअली। व्हाट? व्हाई किंग? नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। किंग अप्लाई कर सकता है, लेकिन ठीक है, ये भी क्लोज है, वो भी क्लोज है एक्चुअल। राज ऋषि ओके, नो नो नो, यू आर वेरी क्लोज, बट इसमें भी और रिफाइनरी चाहिए। यू आर वेरी क्लोज। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। और बताओ। एक्चुअली किंग ने ना, किंग राजा सब कुछ भोग चुका है, सब कुछ है उसके बाद। यू आर वेरी क्लोज बिकॉज वो सब भोग चुका है, तो उसको समझ में आ चुका है कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि राजा सब कुछ भोग चुके हैं ना। राजा सब कुछ ले चुका है, राजा मतलब किंग सब कुछ ले चुका है, वो सब भोग चुका है। उसके बाद कहता है यार कुछ है ही नहीं। दिस इज द मेन रीजन। राज ऋषि, अगर ऋषि मुनि कहेंगे उन्होंने तो कुछ भोगा नहीं, उनको क्या पता इस संसार में ये सब दुख है। पत्नी का दुख उसको क्या पता? वो प्रैक्टिकल तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसकी पत्नी नहीं है, वो कैसे बताएगा पत्नी का क्या दुख है या पत्नी का क्या सुख है? बच्चे नहीं है, उनको क्या पता वो बच्चों का क्या सुख है, बच्चों का क्या दुख है। लेकिन राजा के पास धन भी है, राजा के पास बच्चा भी है, राजा के पास पत्नी भी है, और राजा के पास भक्ति भी है, और वो सब कुछ कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं एक एक शेक पिलाता हूं, बनाना शेक कैसे है? आप कहोगे अच्छा है। मैंने इसको बनाना शेक कैसे कह रहे हैं? अच्छा है। अब मैंने इसको बुलाया, मैंगो शेक अच्छा है, बनाना शेक अच्छा है, स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा है, देन शी हैज अ चॉइस, शी विल से स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा है, जो इसको अच्छा लगे, क्योंकि इसने तीनों टेस्ट कर लिए, तो टेस्ट करने के बाद इसको लगा कि इसका ये अच्छा है। समझे? आप समझ रहे हो? जैसे 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 कि कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति, आप पूछो इससे, हमारा जो अभिनंदन, अभिनंदन से पूछो स्त्री के बारे में, स्त्री कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। अभिनंदन को क्या पता? अभिनंदन तो अबोध जात है, अबोध जात। लेकिन पता भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के अभिनंदनों का पता नहीं है। लेकिन हम सर्व साक्षी से पूछेंगे, है ना, ये बता देगा ऐसी है, वैसी है, फलाना है, यहाँ गुस्से वाली है, प्रेम वाली, क्योंकि इसको पता है, इनको पता है ना। इसको क्या पता है? ये तो बालक है, इसको, क्योंकि ये तो कभी रहा ही नहीं स्त्रियों के साथ, इसको क्या पता? तो ये क्या हुआ? अबोध। क्योंकि इसने जीवन में स्त्रियों का संग नहीं किया, उनके साथ नहीं रहा, तो अबोध जात हो गया। तो इसीलिए जिसने जिस चीज को लिया नहीं है तो क्या पता। तो राजा ने क्या? राजा ने सब कुछ लिया है, राजा सब जगह रहे, इसीलिए बोला गया एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। राजा ऋषि होते थे पहले, भगवत गीता में बोला गया कि ज्ञान किनसे लो? राज ऋषियों से। जैसे राज ऋषियों ने दी, जैसे ये अर्जुन भी ऋषि है, राजा है तो राज ऋषि हो, क्वालिटीज है। तो इसलिए यहाँ पे ऋषभ देव बता रहे हैं, तो इसका मतलब ऋषभ देव, ध्रुव ध्रुव महाराज, ऋषभ देव, अमरीश महाराज, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, राजा दशरथ, जनक, ये लोग ऑर्डनरी नहीं है, इनको ऋषि कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान में, भक्ति में। तो इसीलिए बोला गया पराभव तावत बोध जात। उन लोगों का जीवन, पराभव मतलब फेलियर, पराभव तावत, तावत मतलब जब तक उनका जीवन फेलियर है, कब तक? अबोध जात, जब तक उनके पास ज्ञान अनुभव नहीं है, तब तक उनका जीवन क्या है? पराभव, उनका जीवन है पराभव। ये जितने भी राजाओं का यहाँ पे चर्चा करी, अमरीश महाराज, पृथु महाराज,
ये सब राजा का ये कंक्लूजन है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये राजा कैसे थे? अम्बरीश महाराज के राज में एक मनुष्य छोड़ो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए मनुष्य, अम्बरीश महाराज के राज्य में, ऋषभ देव के राज्य में एक पशु, एक पक्षी, वो भी कभी दुखी नहीं हुए। मनुष्य को तो छोड़ो, पशु पक्षी भी दुखी नहीं हुए। हाथी, चीता, शेर भी कभी दुखी नहीं हुए। ये इनकी डायनेस्टी की बातें बता रहा हूं, जब इनका लालन पालन था तो इनसे जानवर, पशु पक्षी भी दुखी नहीं थे, तो मनुष्य कहां दुखी होंगे? इतना सुंदर इन्होंने सब कुछ ऑपरेट किया। और आज हमारे राजा लोग, हमारे नेता लोग से सब लोग दुखी है ना? कल उन्होंने पेट्रोल के 3 रुपए बढ़ा दिए, कई लोग दुखी हो जाएंगे। अब पेट्रोल बढ़ा तो अब बुरा ध्यान रखो भैया, अब पेट्रोल बढ़ने से मतलब सब चीज बढ़ जाएगी, सब कुछ तो ट्रांसपोर्ट से आती है। आपकी सब्जी महंगी होगी, आपकी दालें महंगी होंगी, गैस तो है ही महंगी, और महंगी होगी, सब कुछ महंगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। राजा लोग क्या करते थे पहले? कुछ नहीं। कलयुग में भी, जब कलयुग शुरू हुआ था आज से 5000 साल पहले, तब भी लोग इतने दुखी नहीं थे, तब भी सब चीजें फ्री थी। एक चीज नहीं, बहुत चीजें फ्री थी। तो पराभव तावत अबोध जात। पराभव का मतलब क्या होता है? फेलियर। उनका जीवन फेलियर है, उनका जीवन फेलियर है जो अबोध जात है। अबोध जात मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बाद विज्ञान नहीं है, और विज्ञान का बोध भी नहीं है। वो आगे बोलते यावत न जिज्ञासते आत्मबुद्धि। और यहां बोल रहे यावत न जिज्ञासते आत्मबुद्धि। यावत मतलब पहले था तब तक, अब जब तक वो जिज्ञासा नहीं करेंगे आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि का मतलब क्या होता है? जब तक वो ये नहीं जानेंगे कि उन अपनी रियल आइडेंटिटी क्या है, वो शरीर है, वो आत्मा है, तब तक वो दुखी रहेंगे। जीव तब तक दुखी है। आपका दुख कब शुरू होता है? आपका दुख कब शुरू होता है? जैसे आपका जन्म होता है। ये कोड बना दो। आपका दुख कब से शुरू हो रहा है? जब से आपका जन्म होना शुरू हो गया। और आपका दुख कब से खत्म होना शुरू हो जाएगा? जब से आपको पता चल गया, आपका जन्म हो गया और आपको यह समझ में आ गया आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, उसके बाद से आपका सुख शुरू होने लग जाएगा। आपका जन्म दुख का कारण है, और आपके जन्म के बाद बड़े हो रहे हो और ये जिज्ञासा कर रहे हो कि आप शरीर हो ही नहीं, आप आत्मा, तो आपका सुख का पता नहीं, सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपका सुख का साइकिल शुरू हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपका सुख होना शुरू होने का चांस बन गया, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया आप शरीर नहीं, आप आत्मा। कितना मुश्किल है समझना, यह आसान नहीं है समझना। आपको अपना आपको शरीर ना मानना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हम कहेंगे हम आत्मा है, सब आत्मा है, तो सब में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। लेकिन वास्तव में हमें कोई फर्क है भी नहीं, हमने तो फर्क बना दिया। यही यहां पे बोल रहे हैं, आत्म तत्व करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ इज फेलियर। तो ये जो जिज्ञासते आत्म तत्व में इच्छा आएगी कैसे? ये इच्छा आनी पड़ेगी, ये आपको निकलना पड़ेगा, आपको तभी आएगा। यावत न जिज्ञासते आत्म तत्वम। और ये कैसे आएगी जिज्ञासा? ये जिज्ञासा आपके अंदर आएगी दुख से। जैसे छोड़ो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। आप समुद्र में हो, बंगाल की तरफ, और आपने समुद्र में बंगाल का पानी पी लिया, तो आपको क्या समझ में आ गया कि पानी कैसा है? फिर आप चले गए गुजरात की तरफ, वहां का पानी कैसा है? खारा। फिर आप चले गए अमेरिका की तरफ, वहां का पानी कैसा है? आप क्या कहलाओगे? तीनों जगह गए तो बुद्धू, क्या कहलाओगे? क्योंकि समुद्र तो एक ही है।
बुद्धिमान व्यक्ति एक जगह टेस्ट कर लेगा, कहेगा भैया, क्योंकि ये समुद्र, नदियां अलग अलग है ना, समुद्र तो एक ही है। वो इधर से आता है वो बंगाल की खाड़ी हो जाता है, उधर जाता है तो वो इंडियन ओशन हो जाता है, वो अटलांटिक ओशन हो जाता है। समुद्र तो एक ही है ना, समुद्र थोड़ा तीन है। क्या तीन समुद्र है? वही रास्ता समुद्र से आप जाओगे भारत के, बंगाल से नीचे से वही रास्ता जाओगे तो आपको इंडोनेशिया पहुंचा देगा। वही बंगाल से यू टर्न कर लोगे तो वही आपको ईरान के वहां से जो रास्ता, क्या हमर्स क्या कहते हैं, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मस, हमस, हार्मस, स्टेट ऑफ हार्मस, वही स्टेट ऑफ हार्मस पहुंचा देगा। वही थोड़ा पीछे हो गए, बैक से चले जाओगे तो वही अमेरिका पहुंचा देगा। और वही इंडोनेशिया से नीचे चले गए तो ऑस्ट्रेलिया में, वही वही पानी है। तो आप बंगाल के कॉर्नर में बैठ के भी टच करोगे वही पानी है। नदी की बात नहीं, मैं समुद्र की बात कर रहा हूं। और वही सोमनाथ के पास जाओगे वही पानी है। तो आपको एक घुट से पूरे के पूरे समुद्र का अनुभव हो गया, नहीं हो गया? हो गया? नहीं हुआ क्या? हो गया। ये जो जिज्ञासा है ना, आएगी कैसे? जिज्ञासा आएगी दुख से। जिज्ञासा आएगी आपको जब इस जगत में रहोगे, देखोगे कि यहाँ पे तो हर थोड़ी देर बाद दुख आ जाता है। फिर गीता पढ़ोगे, गीता में भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत। और हम क्या करते हैं? हम उसी मूर्ख की तरह है। किस मूर्ख की तरह? जो जिसने पहले पानी टच किया बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर ईरान में, फिर अमेरिका में। हम भी ऐसे ही करते हैं। पता है जगत में दुख है, लेकिन फिर और सुख के लिए और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं। अरे भैया, कोई सुख नहीं है। लगता है कि सुख है, सुख नहीं है। फिर जब पूरा पिस लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ग्रैब कर लिया जाता है, फिर अंत में समझ में आ जाता है सुख तो है ही नहीं। तो सुख क्या है फिर इस जगत में? कुछ सुख नहीं है। जब हम जिसको हम सुख कहते हैं ना, वो बड़ा दुख नहीं है, अभी छोटा। एक्चुअली आचार्य लोग बोलते हैं एक दुख और दूसरे दुख में आने के जो समय का बीच का समय है ना, वो वही सुख। गीता के अनुसार से तो ये जगत का नाम ही दुखालय है। माम उपेति पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत। भगवत गीता 8वां अध्याय 15वां श्लोक। नाप्नुवन्ते महात्मानां समसिद्धि परमं गति। लेकिन परम गति हो सकती है जो मेरे शरण में आ जाएगा। तो सुख का रास्ता है भगवान की तरफ जाना। उसी प्रकार जब हम एक सागर के गुट से पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरे सागर की, उसी प्रकार हम भी एक भव सागर में हैं। कौन से सागर में है? भव सागर किसको कहते हैं? जन्म मृत्यु का जो सागर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर को भव सागर कहते हैं। तो जैसे हम एक घुट पानी से पूरे सागर का अनुमान लगा सकते हैं, वैसे ही जगत में थोड़े से दुखों से इस जगत का भी हम आइडिया लगा सकते हैं। इस जगत में क्या क्या है, क्या क्या आपको परोसा गया इस जगत में, केवल और केवल थोड़े से आइडिया से। प्रभात जी बोलते थे, गुरु महाराज बहुत बोलते थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, हो छे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास रे भैया, सुखी हरि का दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन से दुखी है, और सभी दुखी है। अब दुख दुख है, इसके एग्जाम्पल क्या है आप लोगों के लिए? दुख का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसको नींद नहीं आती, ये भी दुख है। उसको शरीर में दर्द होता है, वो भी दुख है। हाँ हाँ, ये तो अच्छा दुख है ना। शरीर का कोई, किसी को फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है, बेचारा मेहनत करता है, पैसा ही नहीं आता, वो भी दुख है। किसी के पास फ्रेंड्स नहीं है, उसका दुख है। किसी के पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, उसका भी दुख है। मेरे घर वालों को जब मैं यंग था, उनको दुख था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं। जैसे घर में आता था एक व्यक्ति आ जाता था, एक दूसरा आ जाता था। अब भी दुख है, अब दुख नहीं, अब सुख है कि हम वो नहीं है। लेकिन हाँ, सुख है कि भक्त है, भक्त समा जाए, अच्छी चीज करेंगे। पहले गंदी चीजें करते थे, अब अच्छी चीज करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज अच्छे लोग कराते हैं, गंदी चीज गंदे लोग कराते हैं। जिस संग में रहते हो, मैन मैन
मैंने नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जो कंपनी में वो रहता है उससे वो पहचाना जाता है। तो इसलिए जब तक आपको तावत ना जिज्ञासे आत्म तत्वम, जब तक आपको जिज्ञासा नहीं होगी आत्म तत्व की, आप बेकार होंगे। तो ज्यादातर लोग बेकार ही है, ज्यादातर लोग बेकार है। ज्यादातर लोग किस में? अज्ञान में। अज्ञान में ज्ञान के आने के लिए क्या करनी पड़ेगा? अज्ञान से ज्ञान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिज्ञासा, जिज्ञासा। और ज्ञान से विज्ञान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान से विज्ञान में सेवा। विज्ञान से बोध में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा में डिसिप्लिन और सेवा में इंटेंसिटी, तो आपको बोध हो जाएगा। और बोध से विवेक में क्या करना पड़ेगा? सीरियसनेस, इंटेंसिटी, क्रियोसिटी। तो विपरीत ज्ञान में सारी दुनिया है, उल्टे ज्ञान में कुछ लोग उल्टे ज्ञान से बाहर आ जाते हैं। शराब नहीं पीते, अवैध संबंध नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते। कुछ लोग विपरीत ज्ञान से अज्ञान, अज्ञान का मतलब है वो ये नहीं कर रहे लेकिन सही भी नहीं कर रहे, पुण्य में फंस गए। अब अज्ञान से कैसे ऊपर उठेंगे? तो ज्ञान में आएंगे, थोड़ा गीता भागवत पढ़ ली, भक्तों में रह लिए, सुन लिया। अब उस अज्ञान से विज्ञान कैसे करेंगे? सुन तो लिया, अब उसको सेवा कैसे करना है? विज्ञान। अब विज्ञान कर लिया तो बोध हो गया, अनुभव आ गया। अब अनुभव आ गया तो अब हित करेंगे और प्रसन्नता के लिए जाएंगे, वो हो गया विवेक। तो विपरीत ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, बोध और विवेक। विवेक में हमको आना है, विवेक बुद्धि पे रखना। और ज्यादातर लोग किसमें? ज्यादातर लोग विपरीत बुद्धि और अज्ञान में, बहुत कम लोग ज्ञान में। और ज्ञान में भी आके तर्क ही करते हैं, तो ज्ञान में भी कोई फायदा नहीं है। ज्ञान से विज्ञान में मतलब जो ज्ञान लिया है उसको अपने जीवन में उतारो, और विज्ञान से फिर बोध करो। बोध मतलब है कि आपको अनुभव होना चाहिए। ऐसे विज्ञान का क्या फायदा जिससे आपको अनुभव नहीं हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। और आपको एक्सपीरियंस हो गया और आप डिस्क्रिमिनेट भी कर पा रहे हो, सही चीज कर पा रहे हो, हित समझ पा रहे हो, अहित समझ पा रहे हो, और उस हिसाब से फिर आप आगे प्रचार कर रहे हो। यावत, उसके बाद बोलते हैं यावत क्रिया तावत इदम मनोवे। यावत, जब तक क्रिया, यहां क्रिया का मतलब क्या है? कर्म। जब तक कर्म करते रहोगे, क्रिया इदम मनोवे, मन से जब तक कर्म करते रहोगे, यावत क्रिया तावत इदम मनोवे, मन से जब तक क्रिया करते रहोगे, ज्ञान से नहीं कर रहे हो, जब तक करते रहोगे, कर्मात्मकम ये न शरीर बंध, तब तक क्या करते रहोगे? जब तक मन से करते रहोगे, कर्म आत्मकम ये न शरीर बंध। यहां कर्म आत्मकम का मतलब क्या है? आत्मकम का मतलब है संस्कार पड़ जाएंगे आपको। कौन से संस्कार? ये न शरीर आत्मबंध, ये न आत्मबंध, शरीर के बंधों में, बंधन में फंस जाओगे, फ्री नहीं हो पाओगे, शरीर के बंधन में फंस जाओगे। तभी बोला गया जिज्ञासते आत्म, जिज्ञासते आत्म तत्वम, इसलिए जिज्ञासा करते रहो। क्योंकि प्रभात जी लिख रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करो, तो यहाँ पे ना भक्ति, भक्ति नहीं रह जाती। जब आप भक्ति करते हो तो भक्ति को भक्ति मत बनाओ, भक्ति को भक्ति तो बनाना है, लेकिन भक्ति को एक स्किल बना लो। स्किल का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट खेलना एक स्किल है ना? आपको बैट को कैसे कवर्स के ऊपर से मारना है, कैसे आपको ऑन ड्राइव मारना है, ऑफ ड्राइव मारना है, स्किल्स चाहिए आपको, है ना? आजकल लोग यूं पीछे भी मारते हैं, यूं करके, स्किल्स ही तो है वो, कैसे अपनी बॉडी को डाउन करते हैं और यूं मारते हैं, स्किल्स ही तो है। स्विमिंग करते हो, स्किल्स है ना? किसी को बिजनेस में स्किल्स आते हैं, हर किसी में स्किल्स यहाँ पे प्रभात जी बता रहे, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला गया है, अगर हम इसका श्लोक का पढ़े, कर्म आत्मकम ये ना शरीर बंध,
कर्म आत्मकम, आत्मकम मतलब होता है इंप्रेशन, आपकी छाप पड़ जाती है, छाप। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कर्म कर रहे हो, कर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म क्या संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म आप करते हो उसके संस्कार नहीं पड़ते। जैसे जाओ दही ले आओ, आप दही लेके आगे, उसके संस्कार नहीं पड़े आपको, क्या हुआ? मैंने बोला जाओ ये लो 50 रुपए दही ले आओ, आपने कर्म कर दिया, उसके संस्कार नहीं पड़े। क्या नहीं पड़े? कोई नहीं पड़े। लेकिन आप दही लेने गए और दही लेते हुए जा रहे हो, आज मैं भगवान को खिलाऊंगी दही, आज आज मैं ठाकुर जी को हाथ से खिलाऊंगी, आज फलाना फलाना व्यक्ति आ रहे, भक्त आ रहे, मैं उनको दही खिलाऊंगी। मतलब आप यू आर ऑफरिंग कर्ड कर्ड दही दही एक, और आप सोचते हुए जा रहे हो और सोचते हुए आ रहे हो, तो क्या हो रहा है? अब आपका इंप्रेशन पड़ रहा है, आपकी इंटेंसिटी आ गई कर्म में। ओ मैं आज भगवान को ये, हमारा मन वैसे चल रहा है। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कोई भी काम आप कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप इमोशन में रह के करोगे, कोई भी काम आप इमोशन में रह के करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी काम, सारे काम इस जगत में ड्यूटी बन के करो, ड्यूटी समझ के, सारे काम, ये काम है ड्यूटी बन, क्योंकि ड्यूटी बन के करोगे तो आपके इंप्रेशन संस्कार नहीं बनेंगे। हम क्या करते हैं, अपने कर्मों में अपनी भावनाएं डाल देते हैं, बहुत ज्यादा, इतनी भारी बात, तो होता क्या है, उससे हमारा संस्कार बन जाता है। जब हम ये भावनाएं केवल संभाल के रखो, भगवान के लिए, भक्ति के लिए संभाल के रखो, क्योंकि भक्ति में रह के जो संस्कार बनेंगे वो आपके हो जाएंगे, और वैसे संस्कार बनेंगे तो आप फंस जाओगे। मैंने सुबह एग्जांपल दिए, जैसे यहाँ पर दो लोग आए, एक लड़का आया और एक लड़की आई भक्ति करने के लिए, भगवान के लिए, लेकिन कर्म भगवान के लिए कर रहे, लेकिन भावना कहाँ पे है? लड़के की लड़की में, लड़की के लड़की में, लड़के की लड़की में, लड़की के लड़के में। तो इससे क्या होगा, आपके संस्कार बनेंगे लड़का लड़की के, भगवान में आपके संस्कार नहीं बन रहे, कर्म हो रहा है, आप सारा कुछ कर रहे हो, इसलिए हमारा जीवन में बदलाव नहीं आता। कई लोग कहते हैं भक्ति करते हैं हमारे जीवन बदलाव नहीं आता, क्योंकि हम कर्म तो करते हैं लेकिन हमारी भावनाएं कहीं और होती है। हम कुछ भी करते हैं, हम डीटी वर्शिप करते हैं, हम लेक्चर देते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं कहीं और जुड़ी हुई है, इधर जुड़ी है, राइट जुड़ी है, लेफ्ट जुड़ी है, साइड, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी भावनाएं भगवान में डालनी है, और अपनी भावनाएं हम संसार में डाल देते हैं, तो भक्ति करते करते भी हम संसार में ही रह जाते हैं। और भक्ति में यही करना, इसी को याद रखना सबसे बड़ा स्किल है, और ये करने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 बोला, उस चैप्टर नंबर का नाम है अलर्ट योग, ध्यान योग। जब भटक जाता है ध्यान, तो नहीं होता जीव का कल्याण, तो ध्यान बहुत जरूरी है। आप बातें कर सकते हो, बातें करो, हम भी बातें करते हैं, भावनाएं मत डालो। हम जो भावनाएं डाल देते हैं, बातें करते करते हमारी भावनाएं आ जाती है, आप देखो पंगा हो जाता है। कर्म करते करते भी, भक्ति करते करते भी आपस में भक्त लड़ते क्यों है? क्योंकि दोनों भक्त जो भी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भगवान में नहीं है। भगवान में होंगी तो लड़ाई क्यों होगी? भावनाएं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे किया नहीं, मेरे लिए हुआ नहीं, भावनाएं बदल गई।
उसकी वो सोचता है उसने मुझे नहीं बुलाया, वो सोचता है उसने मुझे नहीं पूछा, दोनों एक दूसरे में लगे रहते हैं। दोनों बड़े अच्छे होंगे तो कहें छोड़ना, नहीं बोला नहीं बोला, ठाकुर जी के यहाँ कोई बुलाना नहीं होता, अरे बोल कीर्तन कथा में क्या बुलाना, सब आ जाओ। अब भावना किस में आ गई? भगवान में। जैसे भावना भगवान में आ गई तो काम हो गया। तो आपस में रहो, आपस में सब कुछ करो, अटैच मत हो जाओ। अटैचमेंट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने सुबह एक एग्जांपल भी दिया था, संस्कार पढ़ने के लिए भावनाएं इंपॉर्टेंट है, भावनाएं चाहिए, उससे संस्कार पड़ता है। कर्म से कई बार संस्कार नहीं पड़ता। तो आप मान के चलो, कर्म है स्टैंप और भावनाएं इंक। कर्म क्या है और भावनाएं क्या है? जैसे जैसे इंक मारोगे ठक 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 ठक, जैसे जैसे आप इंक मारते रहोगे, और मान लो आपने इंक को छेड़ा ही नहीं, आप कुछ भी मारते रहो, कोई कोई इंप्रेशन आएगा? क्योंकि इंप्रेशन किससे आ रहा है? इंक से। सारे काम कहां से हो रहे हैं? इंप्रेशन कहां से आ रहा है? इंक से। इंक को ठोक रहे हो, स्टैंप पे ठोक रहे हो और मार रहे हो तो आ रहा है। इंक को हटाओ तो ठोकते रहो ठोकते रहो, कुछ नहीं आएगा, पेज भी खाली और सब कुछ। तो कर्म का कोई, इसीलिए हमारे जो संस्कार है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी भावनाएं ना आपस में जोड़ के कभी प्रेम करते हैं एक दूसरे को। एक इसको कहता हूं तू मेरा सबसे अच्छा है, इसको कहता हूं तू मेरा सबसे बुरा है। दोनों है, तू मेरा सबसे अच्छा है, तू मेरा सबसे बुरा है। क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है? क्योंकि दोनों में भावनाएं डाल, तू भी अच्छा है तू भी अच्छा है, मैं ही बुरा हूं या मैं भी अच्छा हूं, जो भी है, क्योंकि कृष्ण में भावना, कृष्ण अच्छा। गुरु आचार्य यही तो करते, भावनाएं कृष्ण में रखो और गुरु में रखो। जनरली भावनाएं इधर उधर फैला देते, लड़ लेते, इधर उधर फैला देते हो तो काम नहीं बनता। यही तो करते हैं हम लोग। हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा मतलब कर्म, कृष्ण के लिए कर्म करना, और कॉन्शियस मतलब भावना। तो कृष्ण में भावना रखनी है, दैट इज कॉल्ड कृष्णा भावना। हम कृष्ण के लिए कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भावनाएं हमारी इधर उधर है, मेरे में मेरे लिए, तेरे में तेरे लिए, आपस में आपस के लिए। तुम्हारी भावनाएं भगवान में रहनी चाहिए। हमारी भावनाएं भगवान में रहेंगी तो आप देखना आपके सारे रिलेशन बहुत फटूक हो जाएंगे। इसीलिए बोला यावत क्रिया तावत इदम मनोवे, मन से जब भी करोगे तो कर्म आत्मकम ये न शरीर बंध। आत्मकम का मतलब क्या? संस्कार। कर्म का आत्मकम, कर्म का संस्कार लगेगा आपको, और वो संस्कार क्या देने का? ये न शरीर बंध, आपके शरीर में बंधन देगा। प्रभुपाद जी परपट में क्या बता रहे थे? पुण्य करने वालों को बुद्धिमान थोड़ा मूर्ख है, क्योंकि पुण्य करने, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोग विशंति, जैसे पुण्य खत्म होंगे एकदम से दोबारा इस जगत में होंगे। पुण्य करना कोई अच्छा नहीं है। पुण्य करोगे तो क्या मिलेगा? पुण्य को भोगने के लिए सुंदर शरीर, सुंदर धन मिलेगा, और पाप करोगे तो गंदा शरीर और गंदे फल मिलेंगे। तभी तो भगवान गीता में कह रहे हैं बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृत। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अच्छे कर्मों से, सुकृत दुष्कृत गंदे कर्मों से, दोनों से बाहर आता है। तस्मात योगायुस्व, और योग में स्थित हो जाता है। योग कर्म सुकौशलम, और योग में रह के अच्छा कर्म करता है, कुशलता का कर्म करता है, वो भगवान की नजर में बुद्धिमान व्यक्ति। अदरवाइज सब भगवान की नजर में मूर्ख घूम रहे। तभी तो इस श्लोक की शुरुआत हुई पराभव तावत अबोध जात। ये जितने भी लोग हैं अबोध जात है। कौन है? पराभव है, जो पराभव है, जो फेलियर्स है उनके जीवन में, जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो कलयुग में 99.99% लोग अपना जीवन फेलियर में बिता रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, वो कहां जी रहे हैं, है ना। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद्र। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण। भगवान का भजन करो, अभय देगा, अभय। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है,
दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, और सत्संग मुश्किल है। और तरहु रे भव सिंधु रे, इस भव सागर को पार करने का, इस भव सिंधु को पार करने का जो एक ही रास्ता है वो है भगवान का नाम, भगवान स्वयं। क्योंकि मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है और इसमें सत्संग दुर्लभ है। तो सत्संग दुर्लभ है जो आपको मिल गया, मनुष्य जीवन दुर्लभ है वो आपको मिल गया। नेह दे आद्यम सुलभम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु मुश्किल है, मनुष्य देह मुश्किल है। मया अनुकूलेन, और ये जो ये आपको विंड मिली है ये अनुकूल होना, अगर ये भी ना कर पाए तो आत्म देह क्या है, स आत्मदाह, तो आप आत्महत्या रहे हो, आपने अपना आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए ऐसी इच्छा, और ये कौन कर रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, ऋषभ देव। किनको बोल रहे हैं, अपने पुत्रों को। और क्यों बोल रहे हैं अपने पुत्र, ये उनका लास्ट कमेंट्री है जिसको भागवतम में रखा गया। इसके बाद घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका लास्ट ज्ञान दे के जा रहे हैं भगवान के प्रति। आई एम लिविंग द होम नाउ, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको भगवान के आश्रम, पिता अपने पुत्र, क्योंकि वो ऋषभ देव भगवान का सकता भी अवतार है और किंग है, ऋषि है, पिता है, सब कुछ है। पिता, राजा और ऋषि, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। पिता हमेशा पुत्र के लिए अच्छा चाहता है, राजा हमेशा प्रजा के लिए अच्छा चाहता है, और भगवान के शक्ता भी अवतार भगवान भक्तों के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो यही भगवान बोल रहे हैं, यही राजा बोल रहे हैं और यही पिता बोल रहे हैं, तुमको फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए पराभव, पराभव मतलब आपका जीवन फेलियर है। क्यों फेलियर है, तावत अबोध जात, अगर आपने ज्ञान नहीं लिया, यावत न जिज्ञासे आत्मबुद्धि, तब तक जीवन आपका नरक है जब तक आत्म तत्व को नहीं जाना। और यावत क्रिया तावत इदम मनोवे, अगर आपने ये नहीं किया और अपने मन से कुछ भी कर लिया है ना, कर्म आत्मकम ये न शरीर बंधन, तो आपको शरीर का बंधन लग जाएगा। अपने मन से जो करोगे, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है आपका, जो मन से करोगे आपका बंधन है। जो ज्ञान में रह के करोगे, अबोध जात ना बन के बोध बन के करोगे, आपका कल्याण। उसके लिए क्या चाहिए, जिज्ञासते आत्म तत्व, तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी आपको आत्मा की। तो अज्ञान से ज्ञान में आने के लिए भगवान बोल रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत से अर्जुन। भगवान जिज्ञासु बोलते हैं, आर्त जिज्ञासु, आरती और ज्ञानी जिज्ञासु। जिज्ञासु होना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी आप। अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं है तो आपको आनंद नहीं आना चाहिए जीवन में। जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्यों मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, तीनों पता होना चाहिए। 99% लोगों को पता नहीं क्या करना है। किसी को पता है क्या करना है, तो ये पता होना चाहिए क्यों करना है, क्यों करना है और कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। कई लोग अपने मन से कुछ भी करने लग जाते, क्या करना है हम ये कर लेंगे, क्यों करना है हम ये कर लेंगे, लेकिन कैसे करना है ये राइट आंसर है। क्यों, कैसे और क्या, कैसे करना है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो कि हमको, हमारा फेलियर कहाँ पे है, जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते, आत्म तत्व को नहीं जानते, वी आर फेल ऑन दिस प्लेनेट। इसलिए हमको ये ज्ञान लेना चाहिए, इस ज्ञान में बढ़ना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।